हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किसी भी पेशेंट में, किसी भी पर्सन में अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसे हम लोग कैसे ड्रग्स देते हैं, ठीक है, कैसे उसके बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ड्रग डिलीवरी के लिए बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है। माउथ के थ्रू दे सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को इंजेक्शन के थ्रू दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी को टैबलेट यानी जो कैप्सूल्स होते हैं और जो दवाइयाँ होती हैं सॉलिड फॉर्म में, वैसे वो मुंह के थ्रू खा लेते हैं, ठीक है, ओरली खा लेते हैं, पानी के साथ ले लेते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ड्रग को दिया जाता है पेशेंट को। पेशेंट उसे इनहेल करके लेते हैं या फिर स्प्रे के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी हम लोग इसमें देखेंगे और किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके हानि क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी हम लोग देखेंगे। ये सभी चीज़ों को डिटेल से इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो कहीं भी स्किप ना करें और एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस किस वे से हम लोग किस किस वे से हम लोग ड्रग्स को डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी में या फिर किसी की पर्सन के बॉडी में। तो इंट्रावेनस, ठीक है, इंट्रावेनस यानी वेन, नसों के द्वारा, ठीक है, नसों में डाल देंगे, वेन में डाल देंगे दवा। तो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग वेन में डाल देंगे तो उनके बॉडी में पहुँच जाएगा और अपना फास्ट इफेक्ट दिखाएगा वहाँ पे। फिर हमारा इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में देंगे। सब क्यूटेनियस यानी कि सब क्यूटेनियस में देंगे हम लोग, ठीक है, स्किन का ये लेयर है, पार्ट है सब क्यूटेनियस। फिर देखिए क्या होता है कि लोकल इफेक्ट के लिए देखिए स्किन पे भी हम लोग दे सकते हैं। टॉपिकल हो गया जिसमें ट्रांसडर्मल पैच वगैरह भी लगाए जाते हैं। इन्हेलेशन है, इन्हेलेशन भी बहुत ही फास्ट वे है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। ट्रांसडर्मल है, फिर हमारा देखिए इंट्राथिकल है, सबलिंगुअल है, रेक्टल है, ओरल है। मतलब ये सारे जो तरीके हैं वो क्या है, ड्रग को पेशेंट की बॉडी में डिलीवर करने के लिए है, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन देखते हैं अब हम लोग। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें देखिए दो होता है, एक होता है सिस्टमिक और दूसरा होता है लोकल। तो सिस्टमिक में भी हमारा क्या है कि इंटेरल और पेरेंटेरल है, यानी हमारा जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूट्स हैं उसमें दो हैं, पहला सिस्टमिक, दूसरा लोकल। सिस्टमिक में हमारा क्या होता है कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। तो उसमें भी, ठीक है, सिस्टमिक में भी हमारा क्या है, इंटेरल है और पेरेंटेरल है। तो सिस्टमिक में इंटेरल और पेरेंटेरल है। तो इंटेरल में क्या होता है कि इंटेरल हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जिसमें हमारा इसोफेगस फूड पाइप है और फिर हमारा जो स्टमक है, ठीक है। तो ये सब से पास होते हुए हमारा जो वो मेडिसिन है वो जाएगा, तो वो मतलब आधे से ज़्यादा वो वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको फर्स्ट टाइम इफ़ेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट इसको कहते हैं कि पहले उसे हमारे उस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटेरल में होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हुए जाएगा, ठीक है। और जो पेरेंटेरल है वो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में अपना जो ड्रग्स है वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पे अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। यानी ब्लड में क्या हुआ कि ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो पेरेंटेरल में हमारा है इन्हेलेशनल, ठीक है, इन्हेल करके हम लोग लिए मेडिसिन को। तो और हमारा है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जो है वो कहाँ दिया जाता है, इंट्रावेनस में दे सकते हैं यानी हमारी नसों में दिया जाता है, मसल्स में दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर जिसे कहते हैं। सबक्यूटेनियस देखिए स्किन होता है, सबक्यूटेनियस लेयर होता है, डर्मिस होता है, तो ये सब लेयर्स हैं, ठीक है, स्किन के। तो हमारा क्या है कि ये जो लेयर है उसी में हमारा सबक्यूटेनियस होता है। तो सबक्यूटेनियस में जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं ड्रग, तो वो हमारा कौन सा रूट हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। इंट्रा आर्ट्रियल हो गया जिसमें आर्टरी के थ्रू देते हैं, ठीक है, आर्टरी में देते हैं। इंट्रा आर्टिक्यूलर यानी जॉइंट्स में जब दिया जाता है तब। इंट्राथिकल, इंट्राडर्मल, तो इंट्राथिकल में क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, ठीक है। इंट्रामेडुला हो गया, ये सब तरीके हैं ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने का। इंट्राडर्मल हो गया और ट्रांसडर्मल, तो ये सब क्या है, हमारे सिस्टमिक में आते हैं।
अब हमारा है लोकल, ठीक है। देखिए सिस्टमिक और लोकल था, तो सिस्टमिक में इंटेरल हो गया, पेरेंटेरल हो गया। अब हमारा आता है लोकल, ठीक है। तो उसमें हमारा स्किन टॉपिकल हो गया, फिर इंट्रानेजल हो गया, ऑक्यूलर ड्रॉप्स हो गए, फिर हमारा ऑक्यूलर मीन्स क्या, आई में डालते हैं वो ड्रॉप, म्यूकोजल, थ्रोट, वेजाइना, माउथ, ईयर, ठीक है, इसके थ्रू भी ड्रग्स दे सकते हैं। इनहेलेशनल हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया, ठीक है। ये सब हमारा लोकल रूट है ड्रग्स एडमिनिस्टर करने का। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी के लिए क्या क्या है। तो सिस्टमिक इफेक्ट इधर से हो रहा है, देखिए इंटेरल में क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते जाएगा, और पेरेंटेरल में क्या है कि नॉन डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते जाएगा, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। जो दवाएँ हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में दिए जाते हैं, ठीक है, वेन में, नसों में दी जाती है, और नसों में क्या होते हैं, खून होते हैं। लोकल इफ़ेक्ट में क्या है, टॉपिकल है, जैसे कि हमारे अगर हाथ में कुछ हो गया है, वहाँ पे कट गया या फिर कुछ भी दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे कोई पैच लगा दिए, ठीक है, या फिर कोई दवा दे दी, वहाँ लगा दिए, ऑइंटमेंट लगा दिए, कोई क्रीम लगा दिए, तो वो सब क्या है, लोकल इफ़ेक्ट के लिए है, ठीक है, जो कि स्किन पे दिया जाता है, लगाया जाता है। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टमिक रूट है, ठीक है। सिस्टमिक रूट में क्या क्या आता है, तो देखिए हमारा पेरेंटेरल है, ठीक है, इंटेरल होता है, पेरेंटेरल होता है। तो पेरेंटेरल में यहाँ पे आईवी आईएम है, ठीक है। आईवी मीन्स क्या, इंट्रावेनस, यानी वेन में जो ड्रग्स एडमिनिस्टर किया जाएगा वो इंट्रावेनस हो गया। जो मसल्स में किए जाएंगे वो इंट्रामस्कुलर हो गया। एससी का मतलब सब क्यूटेनियस में, ठीक है। सब लिंगुअल है हमारा इसी में, सिस्टमिक रूट में। इन्हेलेशन है, ओरल है, ट्रांसडर्मल पैच है, ठीक है, जो चेस्ट पे देखिए यहाँ पे दिया लगाया गया है, ठीक है। फिर देख सकते हैं नीचे रेक्टल। तो ये सब जो हैं तरीके हैं, ठीक है, सिस्टमिक रूट के तरीके हैं। देखिए यहाँ पे जो पेरेंटेरल है, इंटेरल है, जो पहले मैंने डिस्कशन किया बस वही इस इमेज में दिखाया गया है, ठीक है। सिस्टमिक रूट यानी कि इंटेरल और पेरेंटेरल। इंटेरल डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए हमारा वो दवा जाएगा, हमारे बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगा, और जो पेरेंटेरल रूट है वो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में दवाओं को दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओरल रूट को, ठीक है। तो ओरल रूट क्या है कि बहुत ही कॉमन रूट है ड्रग को एडमिनिस्टर करने का। हम लोग किसी को भी दवाएं देते हैं तो सब लोग तो एक्सपर्ट होते नहीं है कि वो डायरेक्टली वेन में दे दें या मसल्स में दे दें। तो सब लोग क्या करते हैं कि लोकल जो हमारा ओरल रूट है उसको अपनाते हैं, ठीक है। तो ओरल रूट में हमारा क्या है कि बस हम लोग एक गिलास पानी ले लिए और दवा ले लिए और उसको मुंह में अपने माउथ से ओरली खा लिए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे कॉमन रूट है, ठीक है। ड्रग इज गिवन थ्रू ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के थ्रू ड्रग को दिया जाता है। यानी हम लोग का कभी भी पेट दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, गैस बन गया या फिर कुछ भी दिक्कत होता है तो हम लोग को जो दवाएं दी जाती हैं, जो हम लोग जाके ऐसी सॉलिड फॉर्म में वो टैबलेट्स होते हैं, कैप्सूल वगैरह होते हैं, उसको लेते हैं और पानी लेते हैं और पी लेते हैं, मुंह के थ्रू खा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरल रूट है जो कि बहुत ही कॉमन है। तो अब हम लोग देखेंगे ओरल रूट का एडवांटेज यानी लाभ क्या है और डिसएडवांटेजेज यानी इसकी हानि क्या है। तो देखिए एडवांटेजेज में देखते हैं तो ये सेफ़ है, सुरक्षित है, ठीक है, कन्वीनियंट है यानी इजीली मिल जाएगा और सस्ता भी होगा, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। पेनलेस है, ठीक है। तो पेनलेस क्या, अगर हम लोग मुंह के थ्रू कोई दवा खाते हैं तो दर्द नहीं होगा, लेकिन वही इंजेक्शन लगाया जाएगा तो चुभने का दर्द होगा, ठीक है। इकोनॉमिकल है यानी ज़्यादा महंगा नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ये दवा देने के लिए किसी और को नहीं आना पड़ेगा, हम लोग खुद से दवा को निकाल सकते हैं पैक से, और फिर वहाँ से निकालने के बाद हम लोग उस दवा को खा सकते हैं खुद से, ठीक है। तो ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने से जो दवा ले सकते हैं वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये ओरल रूट जो है वो सेफ़ है, कन्वीनियंट है, मतलब आसान है, मतलब कर सकते हैं खुद से आप लोग। पेनलेस से दर्द नहीं होगा इसमें, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, खुद से इस दवा को आप ले सकते हैं। तो ये सब इसके लाभ हैं, फ़ायदे हैं। अब इसके हानि क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके डिसएडवांटेज में है हमारा पहला स्लो ऑनसेट। स्लो ऑनसेट का मतलब ये उतना फास्ट अपना एक्शन शो नहीं करेगा, मतलब दवा लिए तो उसमें 20 मिनट 40 मिनट आधे घंटे इतने टाइम लग जाएंगे, मतलब तुरंत अपना एक्शन, तुरंत अपना इफ़ेक्ट, अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, अपना इफ़ेक्ट थोड़ा देर बाद दिखाता है, जो ये ओरल रूट में जो भी ड्रग्स लेते हैं।
फर्स्ट पास इफ़ेक्ट यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो ड्रग्स है वो अपना एक्शन शो करना शुरू करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पहले फूड पाइप से होते हुए मुंह में डालें, मुंह से फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में आएगा, फिर अपना वैसे एक्शन दिखाएगा, पास होगा जहाँ भी उसको इफ़ेक्ट दिखाना है, फिर वो उस जगह पर इफ़ेक्ट दिखाएगा। तो ये क्या होता है कि एक उसको सबसे पहले वहाँ अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके थ्रू आना है, तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाता है मोस्टली। ठीक है, तो वही इसका है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। और उधर अपना एब्जॉर्ब होने के चलते तो उसका कम ही कैपेसिटी कम हो जाएगा, क्षमता तो उसका कम हो जाएगा ना। अगर वो ऊपर से ही आ रहा है, एब्जॉर्ब होते होते आ रहा है, तो जहाँ उसको मेन अपना एक्शन दिखाना है वहाँ तो वो कम दिखाएगा। तो वही इसका डिसएडवांटेज है। ड्रग्स डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेज यानी कि हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस होते हैं स्टमक में, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं। तो ये जो जूसेज होते हैं, जैसे हमारे स्टमक है तो उसमें जो जूसेज होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस हो गए, पेप्सिन, HCl, ठीक है, और भी जूसेज होते हैं गैस्ट्रिक जूसेज। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पेट में कि वो अपना इफ़ेक्ट, HCl है, एसिड है, वो अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा, तो वो तो जल्दी से उसको डिजॉल्व कर दिया, उस पर रिएक्शन कर जाएगा। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह का मतलब इसका हानि ही तो है। कांट गिवन टू अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट यानी कि इसका क्या है कि अगर हम लोग दवा दे रहे हैं, ठीक है, ओरल रूट से देना है, अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन है वो बेहोश है, तो हम लोग उसे वो दवा नहीं दे सकते क्योंकि उसका मुंह बंद रहेगा। तो हम लोग अपने से खोलेंगे, तो कैसे खोलेंगे और कैसे देंगे, तो वो ईजी नहीं होगा। तो जो पेशेंट बेहोश है और कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो उस पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ओरल डोजेज फॉर्म्स यानी अगर हम लोग माउथ के थ्रू ओरली अगर हम लोग कोई भी दवा लेते हैं, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है। तो पहला इसमें देखिए कैप्सूल के फॉर्म में रहेगा, पाउडर के फॉर्म में रहेगा, टैबलेट्स रहेंगे, स्पेंसुल्स रहेंगे, सिरप, ठीक है, सिरप रहेगा, इमल्सन एंड सस्पेंशन के फॉर्म में रहेगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल रहेंगे, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे ये जो इमेज है यहाँ पे इस फोटो के थ्रू आप पहचान सकते हैं। मेनली तो हम लोग टैबलेट, कैप्सूल ये सब के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यहाँ पे कैसा दिख रहा है, कलर्ड है एकदम, ठीक है, एक अलग कलर है और दूसरा अलग कलर है, हार्ड होता है, ठीक है। और वही आप सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल देख लें जिसमें विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है उसको अगर आप देखिएगा 600 mg का जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है, देखिए ऐसा, तो वो क्या है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्पेंसुल्स यहाँ दिखाए गए हैं जिसमें अंदर दाने दाने गोल गोल, जैसे आप लोगों ने दवा लिया होगा जिसमें अंदर दाने दाने गोल गोल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे स्पेंसुल्स हैं। फिर सिरप होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और पाउडर होते हैं, पाउडर को घोल के पीजिए या फिर ऐसे जैसे डॉक्टर उसको यूज करने के लिए बोले दवा को, ठीक है। तो ओरल डोज का ये फॉर्म है, कैप्सूल, पाउडर, टैबलेट्स, स्पेंसुल, सिरप, ये सब, ठीक है। अब हमारा आता है सबलिंगुअल रूट, ठीक है, बकल रूट या सबलिंगुअल रूट हम लोग इसे कह सकते हैं। टैब और पैलेट containing the drug is placed under tongue और crushed in mouth and spread over the buccal mucosa, ठीक है। तो ये जो हमारा है इसमें टैबलेट को क्या करना है कि टैबलेट लेना है और उसको जीभ के नीचे रख लेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फ़ोटो में दिखाया गया है कि जीभ के नीचे देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का टैबलेट है और वहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना इफ़ेक्ट शो कर देगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि माउथ में हम लोग मुँह में जो टैबलेट है, जो दवा है, उसको ले लिए और उसको फोड़ के खा लिए, क्रश कर लिए, ठीक है। तो वो फूट जाएगा, तो उसके बाद वो पूरे बकल म्यूकोसा में फैल जाएगा, उसके बाद वो अपना इफ़ेक्ट शो करेगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे वेजल्स होते हैं तो वो एब्जॉर्व कर लेंगे और डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। तो यहाँ एग्जांपल में यहाँ पे GTN है, नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है, ब्यूप्रेनोर्फिन है, ठीक है, ब्यूप्रेनोर्फिन जो है वो भी अच्छा ड्रग है, GTN भी अच्छा ड्रग है और इसे सबलिंगुअली हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ब्यूप्रेनोर्फिन और नाइट्रोग्लिसरीन, GTN, ठीक है। NTG भी कह सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें सबलिंगुअल या फिर बकल रूट जो हमारा है उसमें क्या कर सकते हैं कि जो दवा है उसको हम लोग जीभ के नीचे रखेंगे या फिर मुंह में लेकर उसको दांतों से ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है, क्रश कर लेंगे, उसके बाद पूरे मुंह में स्प्रेड हो जाएगा दवा। तो अगर जब हम लोग क्रश कर लेंगे दवा तो वो पूरे मुंह में, मतलब उसको हम लोग कोई दवा है मुंह में लिए और उसको दांतों से उसको तोड़ लिए, पूरा फोड़ दिए, ठीक है, तो वो पूरे जो मुँह है हमारा, बकल म्यूकोसा है, वहाँ फैल जाएगा
और फिर वहाँ जो वेजल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसमें हमारा एग्जांपल में जीटीएन है, नाइट्रोग्लिसरीन जिसे कह सकते हैं, और ब्यूप्रेनॉर्फिन है। ठीक है, ब्यूप्रेनॉर्फिन और जीटीएन। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं वो सबलिंगुअल का एग्जांपल है, जिसे हम लोग सबलिंगुअली ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबलिंगुअल जो हमारा रूट है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज को। ठीक है, यानी इसका हानि क्या है और इसका लाभ क्या है। एडवांटेजेज यानी इसके लाभ को देखेंगे और डिसएडवांटेजेज यानी नुकसान को देखेंगे। तो इसका जो एडवांटेजेज हैं उसमें पहला पॉइंट है क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी ये बहुत जल्दी ही अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, बहुत ही फास्ट एक्शन करता है, प्रभाव अपना बहुत जल्दी छोड़ता है। ठीक है, बाईपास फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, इसे मतलब इसमें क्या है कि उसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते नहीं जाना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में गया, इंटेस्टाइन, ऐसे वो एब्जॉर्ब हो जाता था और उसका जो इफ़ेक्ट था वो कम हो जाता था। लेकिन इस केस में क्या है कि यहाँ पे ये हमारे बकल म्यूकोसा में रहेगा, टंग के नीचे सबलिंगुअल में रहेगा, तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा जो पाचन तंत्र है वहाँ से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कैन बी स्पीटेड आउट इफ़ साइड इफ़ेक्ट्स अगर साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, या फिर वहाँ पे जलन वगैरह हो रहा है, या फिर कुछ भी इरिटेशन हो रहा है, तो आप उसे थूक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीभ के नीचे है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप उसे मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर क्या है कि उस दवा को पानी के सहायता से अपने मतलब आपने निगल लिया है, तो उसे पेट से कैसे निकालेंगे, वो नहीं कर सकते। तो इसमें ये इसका फ़ायदा है सबलिंगुअल का कि अगर वो ख़राब हो या साइड इफ़ेक्ट शो कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो आप उसे थूक सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज यानी इसके नुकसान क्या हैं सबलिंगुअल के। डिसटेस्टफुल ड्रग्स कांट बी गिवन, यानी इसमें अगर जो बिना स्वाद का है, बहुत बेकार जिसका टेस्ट कड़वा है एकदम, तो अगर उस ड्रग्स को दें तो पेशेंट जो पर्सन जो है वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो बहुत कड़वा है। ठीक है, तो कड़वी दवाइयाँ जो हैं वो नहीं दे सकते हैं सबलिंगुअली। ड्रग्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट आर नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड, यानी जो बहुत ही बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं उसको जीभ के नीचे कैसे रखेंगे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, उसका वज़न ज़्यादा होगा। ठीक है, और वज़न ज़्यादा है तो उसका जो मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो भी तो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा बड़ी दवाइयाँ हम लोग वहाँ नहीं ले सकते ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ। तो वही है कि ज़्यादा ड्रग्स एक साथ हम लोग यहाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। और यहाँ पे जो कड़वी दवाइयाँ हैं, डिसटेस्टफुल ड्रग्स हैं, उसे भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नुकसान है। अब हमारा नेक्स्ट है रेक्टल रूट। ठीक है, ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज ए सपोजिटरी। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि ड्रग कहाँ से एडमिनिस्टर किया जाएगा, तो रेक्टल के रास्ते। ठीक है, तो रेक्टली जो दवाएं दी जा रही हैं, देखिए यहाँ पे इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो रेक्टल क्या, जहाँ से हम लोग अपना जो फीकल मैटर है, ठीक है, वॉशरूम जाते हैं। ठीक है, फीकल मैटर जो पास होता है जहाँ से, तो जो रेक्टल है वहाँ उस रेक्टस के थ्रू हम लोग रेक्टम जो है उसके थ्रू ड्रग्स को देते हैं। ठीक है, उंगली से ऐसे दवा ले लिए और अंदर डालते हैं। इन दिस फॉर्म अ ड्रग इज मिक्सड विद अ वैक्सी सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स और लिक्विफाइज आफ्टर इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। देखिए इस फॉर्म में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होगा रेक्टल रूट में, अगर हम लोग कोई दवा लेते हैं, ठीक है, दवा जो है अंदर डालें तो वहाँ पे क्या होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि हम लोग डालें तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद वहाँ पे वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। घुलने के बाद अगर अंदर उसको इंसर्ट कर दिया, अंदर तो हम लोग उंगली से ऐसे अंदर डाल दिए, तो वहाँ पे मिक्स हो गया। ठीक है, चिपचिपे सब्सटेंस के साथ, और वहाँ पे वो पिघल जाता है, डिजॉल्व हो गया, और फिर रेक्टम में वो चला गया, पिघल गया, तब अपना एब्जॉर्ब होगा और अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा। इसमें एग्जाम्पल में हमारा है डाइजेपाम, इंडोमेथासिन, पैरल्डिहाइड, इरगोटामाइन। ये सब जो ड्रग्स हैं वो रेक्टल रूट के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम लोग रेक्टली हम लोग दे सकते हैं इन ड्रग्स को। ठीक है, अब हम लोग रेक्टल रूट का फ़ायदा और नुकसान को देखेंगे, यानी एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज को देखेंगे। यूजफुल इन पेशेंट विद नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी ये किन पेशेंट में ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा कारगर है। ठीक है, तो देखते हैं कोई कोई पेशेंट जो होते हैं, रोगी जो होते हैं, उन्हें उल्टियाँ हो रही होती हैं, और वो मतलब उनको बहुत उल्टी जैसी फीलिंग आ रही होती है कि अब उन्हें उल्टी हो जाएगी। तो उन पेशेंट्स को अगर मुंह से कोई दवाई दी जाए तो क्या होगा, वो उसे वॉमिट कर देगा, वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा, तो क्या होगा,
उसका इफ़ेक्ट नहीं आ पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा दवा, और अपना असर भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर हम लोग रेक्टली उसे देते हैं तो वो उसे तो नहीं निकाल के फेंक सकता, क्योंकि उसे तो हम लोग अंदर डाल दिए, वो डिजॉल्व हो गया, उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो पेशेंट को हम लोग रेक्टली दे सकते हैं जब पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो। बाईपास फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, इसमें क्या होता है कि हम लोग इसे रेक्टली दे रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टली देंगे तो ये हमारे पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके रास्ते तो पास नहीं होना है इसे, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इसका ये क्या है एडवांटेज है। यूजफुल इफ़ ड्रग इज़ गैस्ट्रिक इरिटेंट, अगर कोई ड्रग्स है, ठीक है, और वो हमारे गैस्ट्रिक यानी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो गैस्ट्रिक है, ठीक है, हमारे जो पेट है उसमें गैस्ट्रिक होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे इरिटेशन होने लगते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं तो वहाँ इरिटेशन होने लगता है, गैस बनता है, एसिडिटी कॉज कर देता है, तो थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब जो वैसे ड्रग्स हैं उसे हम लोग रेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, चांस ऑफ रेक्टल इन्फ्लेमेशन, क्या हो सकता है कि रेक्टल इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये संभावना होती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाए, रेडनेस आ जाए, थोड़ा दर्द होने लगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन अनरिलिएबल, यानी कि यहाँ पे कुछ पता नहीं रहता है ना कितना एब्जॉर्ब होगा, कैसे होगा, हो सकता है वहीं पे वो पड़ा रह जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि एब्जॉर्प्शन जो है अनरिलिएबल है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है बहुत लेट से हो, तो वो वहाँ पे कोई हम लोग छेड़खानी तो कर नहीं सकते हैं, तो अनरिलिएबल है। इनकन्वीनियंट एंड एम्बेरेसिंग टू द पेशेंट, ये क्या होता है कि पेशेंट इसमें सेफ फील नहीं करता है, उसे मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे कि मतलब रेक्टली डालना है, मेडिसिन को देना है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल उसे फील होगा, थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा, शर्म आएगी, हेजिटेशन होगा, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। तो इसमें हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन अनरिलिएबल है, पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, हेजिटेट करे ऐसे ड्रग्स लेने में, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेज है। अब हमारा नेक्स्ट है यूरेथ्रल रूट, ठीक है। ये सारा क्या है, ये सारा इंटेरल, जो हम लोग कह रहे थे इंटेरल जो हमारा रूट है, जैसे हमारा पहले क्या था, सिस्टमिक और लोकल था, तो सिस्टमिक में इंटेरल और पेरेंटेरल था, तो इंटेरल में हमारा यूरेथ्रल, रेक्टल, सबलिंगुअल, ठीक है, ओरली, ये सब था। तो अब हमारा लास्ट है इंटेरल का लास्ट क्या है, यूरेथ्रल रूट। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो यूरेथ्रल रूट में क्या होता है, ड्रग्स को जो है इसमें यूरेथ्रल रूट में यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा जो है यूरेथ्रा के थ्रू दे दिया जाएगा ड्रग्स पेशेंट को। इसका एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो बेहोश हैं उन पेशेंट्स में भी हम लोग दे सकते हैं इस ड्रग्स को, ठीक है। यानी होश में रहने का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको मुंह नहीं खुलवाना है, ना ही कुछ बुलवाना है, ना ही कुछ उससे काम लेना है, बस उसको ड्रग्स दे देना है। तो हम लोग इसे रेक्टली या फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग नोजिया और वॉमिटिंग, अगर पेशेंट को उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है या फिर उल्टी हो रही है, वॉमिट कर रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में हम लोग यूरेथ्रल रूट से ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि फर्स्ट जो है पॉइंट, मे कॉज इरिटेशन, हो सकता है पेशेंट को इरिटेशन हो, चिड़चिड़ापन हो, वहाँ पे थोड़ा जलन जैसा हो या फिर कुछ दिक्कत हो। एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल, हो सकता है एब्जॉर्प्शन जो है वेरी करे, यानी कभी ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व हो जाए, कभी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, तो कभी धीरे धीरे हो। तो ये चीज़ तो आपको महसूस होगा थोड़ा बहुत जब उसका इफ़ेक्ट आएगा तो, ठीक है। तो ये जो है वेरिएबल है इसका एब्जॉर्प्शन, हो सकता है इरिटेशन कॉज करे, मेन इसका याद रखिए कि इरिटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। और इसमें भी पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, हेजिटेट करते हैं पेशेंट, ठीक है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है पेरेंटेरल रूट्स, ठीक है। हम लोगों ने पहले देखा इंटेरल रूट को, इंटेरल रूट में हमारा ओरली हम लोगों ने ड्रग्स दिया, सबलिंगुअली दिया बकल म्यूकोसा में, ठीक है। फिर हमारा आता है रेक्टली हम लोगों ने ड्रग्स एडमिनिस्टर किया, फिर यूरेथ्रल रूट से किया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है पेरेंटरल रूट। तो पेरेंटरल रूट में क्या होता है कि ड्रग्स को डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में दिया जाता है। तो इसमें हमारा पहला जो है वो है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस में ड्रग्स को दिया जाएगा, वेन में, ठीक है।
और वेन में हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जा रहा है वो डायरेक्टली, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इंट्रावेनस के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस में है, फर्स्ट पॉइंट है क्विक ऑनसेट, यानी बहुत फास्ट इफ़ेक्ट ये शो करेगा, ठीक है। जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी से असर शो करेगा, अपना असर दिखाएगा। बाईपास फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, इसमें क्या होता है कि उसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, वहाँ से पास नहीं होना पड़ेगा ड्रग्स को, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, डायरेक्टली वेन में दिया जा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में जा रहा है, तो ये अपना आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और असर दिखाएगा, ठीक है। यूजफुल इन अनकॉन्शियस, जो पेशेंट बेहोश है उससे भी हम लोग आसानी से ड्रग को दे सकते हैं, दवा को दे सकते हैं, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड्स, अगर पेशेंट को, हम लोगों ने सुना होगा कि गांव में कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक है, लूज मोशन होने पे या फिर उल्टियाँ होने पे, ज़्यादा फीवर होने पे, तबीयत ख़राब होने पे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज एनर्जी की कमी हो जाती है, फ्लूइड की कमी होने पे फ्लूइड चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड चढ़ाया जाता है तो वो आईवी रूट से ही चढ़ाया जाता है, नसों में कैनुला वीगो लगा देंगे, कैनुला या वीगो कह सकते हैं, वो लगा देंगे और फिर वहाँ से आईवी सेट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और फिर वो फ्लूइड उनको एडमिनिस्टर कर देंगे, ठीक है, दे देंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है। तो बहुत सारा फ्लूइड हम लोग दे सकते हैं आसानी से। हम लोग कितना इंजेक्शन देंगे, 10 ml 50 ml का सिरिंज धीरे धीरे दे रहे हैं, ठीक है। इससे बढ़िया कि हम लोगों का जो आईवी रूट है वो आसान है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हम लोग फ्लूइड चढ़ा सकते हैं पेशेंट को। गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स गिवन, यानी देखिए ऐसे ड्रग्स जो कि अगर हम लोग ओरली लेते हैं और वो हमारे पाचन जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते पास होता है, तो हो सकता है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करे, पेट में इरिटेशन कॉज करे, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाए, हमें बहुत जलन होने लगे, ठीक है, इरिटेशन कॉज करे। अगर हम लोग इसे आईवी के थ्रू लेते हैं तो वो समस्या से हमें निजात मिल जाएगी, वो दिक्कत नहीं होगी हमें। अमाउंट ऑफ ड्रग कंट्रोल्ड, हम लोग आईवी में क्या करते हैं कि हम लोग जितना ड्रग्स देना है, दवा देना है, उसे हम लोग अपनी देख रेख में दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा इसका जो है नेक्स्ट जो है वो है डिसएडवांटेज, यानी इसके नुकसान क्या है। तो ये पहला जो है वो है पेनफुल, अगर हम लोग कोई सुई चुभाते हैं तो दर्द होगा, लाजमी है कि दर्द होगा, कुछ भी चुभेगा तो। वैसे ही जब हम लोग कैनुला लगाते हैं, ठीक है, या फिर आईवी के थ्रू कोई इंजेक्शन देते हैं आईवी में नसों में, तो वो दर्द होता है थोड़ा सा, तो वो थोड़ा पेनफुल है। एसेप्टिक कंडीशंस नीडेड, यानी कि पूरी साफ़ सफाई, ठीक है, पूरा जो भी है वो स्टेरलाइज यूज करना चाहिए, स्टेरलाइज इन्वायरमेंट यहाँ मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। रिस्क ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबिटीज, यानी क्या हो सकता है कि हमारे ब्लड में जो वेन में है, ब्लड वेन में क्लॉटिंग हो जाए, वेन में क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग थ्रोम्बोफ्लेबिटीज कहेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एयर और पार्टिकुलेट इम्बोलिज्म, यानी क्या होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि आईवी के थ्रू, नसों के थ्रू हम लोग जब इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, पेशेंट को दवा दे रहे हैं, तो हो जाता है कभी कभी कि उसमें एयर हो और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और एयर उनके बॉडी में, उनके जो ब्लड में एयर चला जाता है, नसों में एयर चला गया, तो उससे इम्बोलिज्म हो सकता है, यानी उससे ब्लॉकेज भी हो सकता है, ठीक है, वेन में ब्लॉकेज हो सकता है एयर जाने से, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसके नुकसान हैं इंट्रावेनस के। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मतलब जो बेनिफिशियल, जो अच्छा रूट होता है माना जाता है, जो सबसे बेस्ट रूट, वो हमारा इंट्रावेनस है। इन्हेलेशनल भी सही है क्योंकि उससे बहुत ही फास्टली हम लोग इन्हेल करेंगे और वो आसानी से अपना इफ़ेक्ट दिखा देगा। लेकिन अगर हम लोग सारे अगर ओवरऑल देखें तो जो हमारा इंट्रावेनस है उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है, ये बेस्ट है हमारा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। इंट्रामस्कुलर का हम लोग वर्ड जो है ये सुन रहे हैं तो हम लोग समझ रहे होंगे कि मसल्स में जो दवा दी जाती हैं, तो इसका जो मतलब है मेन वो है क्या, इंट्रामस्कुलर, यानी कि मसल्स में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो हम लोग फ़ायदा और नुकसान देखेंगे वो इस तरह है कि एब्जॉर्प्शन इज़ मोर प्रेडिक्टेबल एंड रैपिड कंपेयर टू ओरल,
यानी इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट होगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, अपना असर जो है बहुत जल्दी दिखाएगा ओरल रूट के कंपैरिजन में। क्योंकि हम लोग जो दवा मुंह से लेते हैं वो टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में, अपना इफ़ेक्ट प्रभाव छोड़ने में, प्रभाव दिखाने में, ठीक है। तो ये जो मस्कुलर मसल्स में देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही ब्लड वेजल्स होते हैं, ये मतलब अच्छे से वेल वास्कुलराइज्ड होता है, तो इसमें ब्लड सप्लाई बढ़िया होगा, तो आसानी से जल्दी से एब्जॉर्व कर लेगा और अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा जल्दी से। डिपोट इंजेक्शंस कैन बी गिवन फॉर सस्टेन ड्रग इफेक्ट, यानी डिपोट इंजेक्शंस भी दे सकते हैं अपना जो उसका मेन जैसे किसी पर्पस के लिए कोई इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, एकदम एक एक्यूरेट बीमारी के लिए या फिर कोई एक्यूरेट ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हम लोग मस्कुलर से दे सकते हैं, मसल से, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेजेज हैं यानी इसका जो नुकसान है वो इस तरह है कि ये बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होगा। जैसे कि कोई भी जैसे इंट्रावेनस था, उसमें भी तो हम लोग नीडल चुभा रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो वो दर्द हो रहा है। तो मसल्स में भी वैसे ही हम लोग मसल्स में देते हैं, जैसे कि कमर में सुई लगना, हाथ में जब वैक्सीन लेते हैं तो वो भी मसल्स में सुई लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा दर्द होता है क्योंकि चुभता है, नीडल जो सुई होता है वो चुभता है थोड़ा, तो ये पेनफुल हो सकता है, दर्द थोड़ा हो सकता है। एसेप्टिक कंडीशंस नीडेड, यानी कि साफ़ सफाई, स्टेरिलाइजेशन का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे ब्लड वेजल में जा रहा है जहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। चांसेस ऑफ एब्सेस नर्व डैमेज, हो सकता है कि अगर आप गलती इंजेक्शन लगा रहे हैं तो जो साइटिका नर्व होता है, कमर में सुई लगाते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कोई पेशेंट जो है वो बोलते हैं कि मुझे गठिया रोग हो गया है। तो उसका मेन कारण क्या होता है कि मसल्स में सुई लगने के टाइम में अगर कोई गलती हो गई, ठीक है, वो सही साइट पे, सही जगह पे इंजेक्शन नहीं लगाएं, और साइटिका नस जो होती है वो साइटिका नर्व भी मतलब कमर में ही उधर ही से जाती है, और अगर गलती लगाएं तो अगर वहाँ पड़ गया तो वो डैमेज हो जाएगा, जिससे गठिया रोग हो जाता है, चलने फिरने में, बैठने उठने में दिक्कत होने लगेगी। तो इसीलिए ये ध्यान देकर थोड़ा करना पड़ता है अगर कमर में सुई दे रहे हैं तो, मसल्स में। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे मेन हम लोग पॉइंट पे आते हैं, चांसेस ऑफ एब्सेस नर्व डैमेज, हो सकता है कि वहाँ पे पस कलेक्शन हो जाए, ठीक है, गलती अगर हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे वो मवाद जमा हो जाता है, पक जाता है, घाव जैसा बन जाता है, हो सकता है नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है, वो जो साइटिका नर्व मैंने एग्जाम्पल दिया वो हो। लार्ज वॉल्यूम्स कांट बी गिवन, हो सकता है कि देखिए हम लोग इंट्रावेनस में बहुत ज़्यादा ही वॉल्यूम में फ्लूइड को दे सकते थे, एक साथ बहुत ज़्यादा फ्लूइड हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इंट्रामस्कुलर में क्या होता है कि 1 से 2 ml ही हम लोग कोई भी दवा दे सकते हैं, तो इसमें कम क्वांटिटी में दवाओं को देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। इसका जो फ़ायदा है, एडवांटेजेस जो हैं वो है स्मूथ एब्जॉर्प्शन फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी धीरे 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 बहुत समय तक इसमें एब्जॉर्प्शन होते रहेगा दवाई का, और फिर वो अपना असर शरीर पर दिखाते रहेगा, ठीक है। डिपोट इंजेक्शन कैन बी गिवन, डिपोट इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी इसके नुकसान क्या हैं, स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ ड्रग मैक्सिमम 2 ml, यानी इसमें 2 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml ही हम लोग कोई भी दवा दे सकते हैं। इरिटेंट ड्रग्स नेक्रोसिस स्लफिंग, हो सकता है कि ये इरिटेशन कॉज करे, मतलब इरिटेंट ड्रग यानी इरिटेशन कॉज करने वाले ड्रग्स जो हैं वो दिए जाएं तो वो नेक्रोसिस कर दें। नेक्रोसिस क्या होता है कि एक्सीडेंटल डेथ होता है सेल का, यानी कि इसमें अनचाहा, मतलब हम लोग चाहते नहीं, अनवांटेड है ये, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में सेल हैं, टिश्यू हैं, वो सड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं, मर जाएंगे तो उसमें मान के चलिए ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे जो सेल्स हैं वो मरने लग रहे हैं और फिर वो सड़ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नॉट सूटेबल इन स्टेट्स ऑफ शॉक, ठीक है, ये जो है अगर आपको शॉक है, हाइपोवैलेमिक शॉक हो गया, ठीक है, या फिर शरीर में फ्लूइड की कमी हो गई या फिर किसी भी तरह का शॉक है, ठीक है, शॉक में यहाँ पे वो शॉक मत समझिएगा इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह, ये शॉक अलग है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है हमारे बॉडी में, टिश्यू में, ठीक है, सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस टाइम वो शॉक, उसे शॉक कहते हैं, ठीक है, उस टाइम में जो कंडीशन होती है। तो हमारे शरीर में एक होता है कि हाइपोवैलेमिक शॉक होता है जिसमें फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग को अगर दवा देना है तो आईवी के थ्रू देते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स को देना होता है। तो उस स्टेट में शॉक के कंडीशन में हम लोग सबक्यूटेनियस रूट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, नहीं इसे अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 ml ही देना ही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 ml कितना देंगे हम लोग, ठीक है।
तो ये हमारा है सबक्यूटेनियस रूट। इसे हम लोग 45 डिग्री पर अगर इंजेक्शन देते हैं तो 45 डिग्री पर देते हैं। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कितने डिग्री पे जो हमारा इंजेक्शन है वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि इंट्रामस्कुलर जो यहाँ पे इंजेक्शन है वो 90 डिग्री पे एकदम सीधा, ठीक है, सीधा दिया जा रहा है 90 डिग्री पे। हमारा जो सबक्यूटेनियस है वो देख सकते हैं आप कि ये 45 डिग्री पे है, और जो हमारा इंट्रावेनस है वो 15 डिग्री पे है, 15 to 20, ठीक है। और एक इंट्राडर्मल होता है जो कि डर्मिस में दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस रूट है ना, ये देखिए यहाँ पे लेयर है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर होता है, एपिडर्मिस के भी 5 लेयर होते हैं। फिर हमारा डर्मिस होता है, डर्मिस के भी 2 लेयर होते हैं। फिर हमारा सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस में देखिए इंजेक्शन दिया जा रहा है जो कि 45 डिग्री पे देते हैं। फिर हमारा है कि जो मस्कुलराइज्ड एरिया है, देखिए मसल्स है, उसमें वेन है, तो हमारा वेन में जो दिया जाएगा नस में उसे हम लोग इंट्रावेनस कहेंगे, और जो डर्मिस में दिया जाएगा उसे इंट्राडर्मल। तो डर्मिस में जो है वो लगभग 15 से 30 डिग्री पे इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, 20 डिग्री से ज़्यादा और 30 डिग्री से कम। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंट्रामेडुलरी रूट, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेजेज हैं वो है ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी फास्ट, यानी बहुत ही फास्ट एक्शन यहाँ होगा, बहुत ही फास्टली यहाँ पे ऑब्जर्व होगा और बहुत जल्दी अपना असर करेगा जो दवा देंगे हम लोग। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत ही पेनफुल होगा, यानी दर्द होगा इसमें, ठीक है। इस जो प्रोसेस है जो है ये, उसमें दर्द होता है। रिस्की हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली अगर दिया जा रहा है मेडुला में तो क्या होगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस होंगी अगर एसेप्टिक वे हम लोग नहीं अपनाए तो। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस नीडेड, यानी कि बहुत ही साफ़ सफाई और स्टेरिलाइजेशन का ध्यान देते हुए ये मेथड करना होगा, ये प्रोसेस करना होगा। स्किल्स नीडेड, यानी यहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा तो नहीं कि हम आता नहीं और हम जाके करने लगे, क्योंकि जो चीज़ आएगा वही तो आप कर सकते हैं। तो ये रिस्की है, और ऊपर से जो स्किल्ड नहीं है, जिन्हें नहीं आता है, वो करेंगे तो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, और इसीलिए स्किल नीडेड है, ठीक है। ज़रूरी है कि जिसको आ रहा है वही करे, जो एक्सपर्ट है वही करे। तो देखिए यहाँ पे जो ये इमेज है फिर से वही है कि देखिए स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, मसल्स हैं, फिर बोन है, फिर हमारा क्या है, बोन मैरो है, ठीक है, मैरो। तो जो बोन मैरो में दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर इंट्राओसियस लिखा हुआ है, बोन मैरो में देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये इंट्रामेडुलरी का यहाँ पे दिखाया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंट्राथिकल, ठीक है। इंट्राथिकल में हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। एडवांटेजेस क्या हैं कि ड्रग्स एक्ट्स डायरेक्टली ऑन मेनिंजेज एंड सीएनएस, यानी ड्रग्स को कहाँ दिया जा रहा है, हमारे मेनिंजेज में, स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है तो वो मेनिंजेज जो है उसको कवर किए रखता है, और सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए आप कि सीएनएस में और मेनिंजेज में डायरेक्टली ड्रग को दिया जाता है, दवाएँ दी जाती हैं कहाँ, मेनिंजेज, जो कि मेम्ब्रेनस कवरिंग है किसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। बाईपास ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सीएसएफ बैरियर, यानी कि इसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर आप लोग समझते होंगे क्या कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या होता है कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंस वहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल, कोई इंसान जो है वो अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, अल्कोहल जो है वो क्रॉस कर जाता है इस मेम्ब्रेन को, ठीक है, तभी तो हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है, और ब्लड सीएसएफ बैरियर को भी पास करना पड़ेगा जो भी दवाइयाँ होंगी। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस नीडेड, यानी स्टेरिलाइजेशन का ध्यान देना पड़ेगा, साफ़ सफाई, पूरे स्टेरिलाइजेशन का ध्यान देते हुए पूरे प्रोसीडर को करना पड़ेगा। पेनफुल प्रोसीडर, बहुत दर्द होगा इसमें हो सकता है। एक्सपर्टाइज नीडेड, यानी इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, जो स्किल्ड हो, जो जानता हो कि कैसे करना है इस प्रोसेस को, कैसे दवा देना है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंट्रा आर्ट्रियल, ठीक है। इंट्रा आर्ट्रियल में क्या होता है, इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसमें क्या आप समझ रहे हैं इंट्रा आर्ट्रियल से कि जो ड्रग्स आर्टरीज में दी जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो फ़ायदा है वो है
ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कैन बी डिलीवर टू डिजायर्ड साइट, यानी जिस साइट पे ज़रूरत हो, जिस जगह पे ज़रूरत हो वहाँ की आर्टरी में आप ड्रग्स जितना चाहें उतना दे सकते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन में आप ड्रग्स को दे सकते हैं। ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेजेज हैं वो है कि ये प्रोसीजर थोड़ा पेनफुल हो सकता है, पूरी साफ़ सफाई स्टरलाइजेशन का ध्यान देना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन यानी एसेप्टिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रोसीजर को करना है। एक्सपर्टाइज नीडेड, यानी इसमें भी एक्सपर्ट्स स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है जिसे आता हो ये प्रोसीजर करना। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इन्हेलेशन रूट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग सांस लेकर जो दवाएं लेते हैं उन्हें इन्हेलेशनल कहते हैं। ठीक है। यानी सांस के थ्रू, ऐसे हम लोग नाक से जैसे कोई स्प्रे लेते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा नाक जो है जाम हो जाता है सर्दी खांसी, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं विक्स इन्हेलर लेते हैं। तो जो हमारा विक्स इन्हेलर होता है वो क्या करता है कि हमारा जो नाक है वो जो जाम हो गया है सर्दी के चलते, सर्दी खांसी के चलते, तो वो एकदम साफ़ हो जाता है, हम लोग अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो कुछ इन्हेलेशनल रूट हैं वही। ठीक है। तो इसका जो फ़ायदा है वो है कि फ़ास्ट एब्जॉर्प्शन, बहुत ही फास्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा दवा। क्विक ऑनसेट, यानी बहुत जल्दी ही अपना जो असर है वो दिखाएगा। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि देखिए एग्जाम्पल समझिए जो हम लोग अपने नॉर्मल जीवन में जो आम तौर पे हम लोग यूज करते हैं, तो विक्स इन्हेलर मैक्सिमम लोग यूज करते हैं जब सर्दी खांसी, तो सब में होता है, सबको हो ही जाता है साल में 1-2 बार। तो विक्स इन्हेलर इसीलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो विक्स इन्हेलर अपने से उसको ले सकते हैं और उसको लेते हैं तो देखते हैं कितना जल्दी असर करता है वो। ठीक है। तो यही फास्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है और जल्दी से अपना असर भी दिखाता है, और उसे आप अपने हाथ से कर सकते हैं, दूसरों की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेज, यानी इसके नुकसान क्या है। हो सकता है कोई ड्रग्स ऐसा हो जो जिसको हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल करके ले रहे हैं, तो वो हमारा जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स में वो इरिटेशन कॉज करे। लंग्स में हमारा ब्रोंकियल होते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे वो इरिटेशन कॉज कर सकता है। ठीक है। वहाँ पे जलन वगैरह या फिर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है टॉपिकल रूट्स, तो जिसमें हमारा क्या है, कंजक्टिवल है। ठीक है। कंजक्टाइवा जो होता है वो क्या है, तो ये हमारे आँख का जो हमारा आई होता है उसको ये उसी के ऊपर ही ऊपर लेयर होता है ये कंजक्टिवा। ठीक है। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, जो आँख लाल लाल हो जाता है तो इन्फेक्शन है। कंजक्टाइवा में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो रेडनेस हो जाता है आँख में। तो ये जो होता है वो मतलब ये मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये पतली सी लेयर होती है जो कि कवर की रहती है स्क्लेरा और आईलिड को। ठीक है। सॉरी, स्क्लेरा और आईलिड को, हाँ आईलिड को कवर की रहती है पूरा ऊपर से ऐसे। ठीक है। अब हमारा जो वेजाइनल और एंड यूरेथ्रल, यानी टॉपिकल रूट्स में हमारा वेजाइनल और यूरेथ्रल रूट भी आता है। इनक्शन आ सकता है जिसे रब करके। ठीक है। ट्रांसडर्मल पैचेज आते हैं जिसको कि चिपका, जिस साइड पे आपका दिक्कत हो रहा है वहाँ पे वो एक चिपकाने के लिए मिलेगा, उसके अंदर ड्रग्स रहते हैं, दवाइयाँ रहते हैं, और चिपकाने बाद वो अपना असर करेंगे वहाँ एब्जॉर्ब होके। अब हमारा जो नेक्स्ट है वह है ट्रांसडर्मल रूट, और ट्रांसडर्मल रूट कहाँ आता है, तो ये हमारे टॉपिकल रूट में आता है। एडमिनिस्ट्रेशन अचीव सिस्टमिक इफेक्ट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स टू द स्किन यूजुअली विया ट्रांसडर्मल मेडिकेटेड एडेसिव पैच। तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इमेज है, जो फ़ोटो है, उसमें क्या है कि जो हाथ है, कलाई है, वहाँ पे एक ऐसे देखिए चिपका रहे हैं, वो पैच है, चारकोना है स्क्वायर शेप का, और उससे वहाँ पे चिपका रहे हैं। तो ये ऐसी कोई चिपक नहीं है, चिपकाने वाला कोई टेप नहीं है। ठीक है। इसके अंदर दवा होता है, अगर उसको आप वहाँ लगाएंगे तो वो एब्जॉर्ब होगा और वहाँ पर असर दिखाएगा अपना। तो ये सिस्टमिक इफ़ेक्ट दिखाता है। तो सिस्टमिक इफ़ेक्ट में क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद वो जो दवा है वो स्किन के थ्रू अंदर जाएगा और अपना जो प्रभाव है वो दिखाएगा। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एग्जाम्पल, यानी किसका एग्जाम्पल, ट्रांसडर्मल रूट का एग्जाम्पल। इसमें पहला जो है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे हम लोग GTN भी कहते हैं, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट भी कह सकते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है, देखिए उसको हम लोग चेस्ट पे, अपने छाती पे, अपर आर्म में, और एंजीना प्रॉब्लम होता है जैसे चेस्ट पेन होता है, अगर हमारे हार्ट के मसल्स में टेम्प्रोरी क्या होता है कि ब्लड ना जा पाए या फिर ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, तो क्या होता है कि वहाँ पे वो दर्द होने लगते हैं छाती में, तो उसे एंजीना कहते हैं। तो एंजीना अगर हो गया है तो उसमें क्या करिए कि चेस्ट पे, अपर आर्म पे, ठीक है, जो हमारा ये हाथ है उसके ऊपर बाहाँ पे हम लोग अगर ये पैच लगा लें नाइट्रोग्लिसरीन का तो आराम मिलेगा। ठीक है।
अब हमारा क्या है, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन में क्या है कि 7 एरियाज ऑफ अपर आर्म का वहाँ जो एरिया साफ़ कर लिए तो वहाँ पे हम लोग वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन में यानी हाई बीपी में हम लोग इसे दे सकते हैं। इस्ट्राडियोल जो है उसे हम लोगों को ट्रंक में लगाना है। फेंटानिल को भी ट्रंक में लगाना है जब क्रॉनिक पेन हो रहा हो। ठीक है, स्कोपोलामाइन जो है बिहाइंड द ईयर मोशन सिकनेस। ठीक है, यानी क्या होता है कि बिहाइंड द ईयर मोशन सिकनेस में हम लोग इसे क्या करते हैं कि अगर आप लोग को क्या हुआ है कि लूज मोशन हो रहा है, बहुत कमज़ोरी फील हो रही है, ठीक है, उस टाइम में क्या करना है कि स्कोपोलामाइन जो है उसे क्या करना है कि पैच होता है, ठीक है, उसे कान के पीछे लगा लें। तो मोशन सिकनेस की जो समस्या है, मोशन सिकनेस सिर्फ लूज मोशन ही नहीं, अलग भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मोशन सिकनेस में क्या है कि कान के पीछे, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जगह बाल है वहाँ बाल नहीं रहता, तो कान के पीछे हम लोग इस पैच को लगा सकते हैं, स्कोपोलामाइन को। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, स्क्रोटम टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी, स्क्रोटम पर हम लोग टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी होने पर हम लोग टेस्टोस्टेरोन का जो पैच होता है उसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, यानी कि जो पहले का हम लोगों ने पढ़ा वो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उससे भी नई नई टेक्निक्स को, नई नई चीज़ों को डेवलप किया गया है ताकि पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम और न्यू सिस्टम्स डेवलप्ड टू प्रमोट थेराप्यूटिक इफेक्ट्स एंड मिनिमाइज द टॉक्सिक इफेक्ट्स of a drug by increasing the amount and persistence in the vicinity of a target cell। मेन इसमें क्या है कि देखिए ये जो नया सिस्टम है वो इसलिए डेवलप किया गया है ताकि उसका जो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट है यानी पेशेंट पर जल्दी से असर करे और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। और क्या है कि जो उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, जो उसके जो नुकसान है वो कम हो सके, पेशेंट को नुकसान कम पहुँचे। उसका जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है, टॉक्सिक मीन्स क्या हो सकता है, उसको नुकसान कर रहा हो, उसके शरीर में जहर बन जा रहा हो, टॉक्सिसिटी कॉज कर दे रहा हो, तो वो कम करने के लिए और इस तरह से जो हमारा ये टॉपिक था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन भी उससे देखिए तो ये हर एग्ज़ाम्स में आना इसका एकदम 100% श्योर है कि आता ही है एग्ज़ाम में। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो किसी टॉपिक से या फिर किसी वर्ड से, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।